बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। अगर आपसे कहा जाए कि मर्दों और औरतों दोनों के फ़वाइद के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, उनके हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, उनके हार्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए और औरतों के भी पोशीदा अमराज को दुरुस्त करने के लिए, अगर ये मेडिसिन आपको सोने से भी ज़्यादा महंगी मिलती है तो आप इस मेडिसिन को लेने से दरेग ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे गोनेड्स के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये हमारी बॉडी का हिस्सा बनकर हमारी बॉडी को ताकत प्रोवाइड करती है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उस मेडिसिन का नाम है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस यानी सतावर। सतावर के नाम से ये मेडिसिन जानी जाती है। एक पौधे की जड़ से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सतावर के टोटल 30 बेनिफिट्स बताऊंगा, जिसमें 10 मर्दों के लिए, 10 औरतों के लिए और 10 जनरल होंगे। तो इस मेडिसिन को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को भी वॉच करें और मेडिसिन के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं पहले आपको मेल के सिम्टम्स बताऊंगा जिनमें ये बहुत अच्छा काम करती है, फिर आपको फ़ीमेल के सिम्टम्स के बारे में बताएंगे और लास्ट पे आपको जनरल, जो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी पे इक्वल इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेल की बॉडी पर ये क्या क्या असरात मुरतब करता है। तो सबसे पहला, मेल की बॉडी पर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल की बॉडी के अंदर बढ़ाने के साथ हार्मोनल बैलेंस करता है, और जितनी मिकदार में टेस्टोस्टेरोन चाहिए होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैंगानीज़ होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, फेरक होता है जिसे आयरन भी कहा जाता है, और पोटेशियम होता है। अगर विटामिन्स की बात की जाए तो इसके अंदर B6 विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के और एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। ये तमाम के तमाम विटामिन और तमाम के तमाम मिनरल हमारी बॉडी के टेस्टीज को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ तक ये मिनरल्स पहुँचते हैं। विटामिन पहुँच के हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, ख़ास तौर पर मेल में। अगर दोस्तों नंबर 3 पे देखा जाए तो ये हमारी शहवत को बढ़ाने वाली बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। हमारी बॉडी के अंदर जो शहवत का प्रोसेस होता है, सतावर को कई हुक्मा अपनी मेडिसिन्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे दीगर मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो शहवत को इम्प्रूव करने की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। नंबर 4 पे अगर देखा जाए तो ये हमारी लिबिडो यानी ख्वाहिश को बढ़ाने वाली भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसी तरह दोस्तों नंबर 5 पे ये बांझपन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मेल बांझपन जिसमें स्पर्म्स ना बनते हों, स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर नंबर 6 पे देखा जाए तो ये टेस्टिस की ट्यूब्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और उसके साथ दोस्तों हमारे स्पर्म्स की प्रोडक्शन को, स्पर्म्स की क्वांटिटी को और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह दोस्तों अगर नंबर 7 पे देखा जाए तो स्पर्म्स अगर स्लगिश हो गए हैं, स्पर्म्स के अंदर क्वालिटी डिस्टर्बेंस आ गई है, सीमन ठीक से नहीं बन पा रहा, सीमन की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सीमन पतला हो चुका है, उसे गाढ़ा करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर मसल्स की बात करें नंबर 8 पे, तो ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे मसल्स के अंदर जो कोलिजन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोलिजन फाइबर्स होते हैं, उन कोलिजन फाइबर की ग्रिप क्वालिटी को बढ़ाती है और टिश्यूज़ को और मसल्स को ताकत प्रोवाइड करती है। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए नंबर 9 पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है, और साथ में ये ब्लड शुगर लेवल को नंबर 10 पे मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल की बॉडी में। अगर माओं की बात की जाए, जो फीमेल अपने बच्चों को फीडिंग करवाती हैं, तो उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगर हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, जो फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनको लेवल करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो माहवारी के दौरान जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं फीमेल में, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल होता है, और पेन के साथ उन्हें हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसको भी ठीक करने के लिए एस्पेरेगस बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह माहवारी जो होती है जब रेगुलेट नहीं होती,
उस माहवारी को रेगुलेट करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह दोस्तों नंबर 5 पे अगर देखा जाए तो ये LH को बढ़ाने की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब फीमेल की बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उससे उनका जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है वो तेज़ हो जाता है और बच्चों उनके माँ बनने की सलाहियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह दोस्तों नंबर 6 पे अगर देखा जाए तो हामला औरतों को फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी उन्हें देते हैं, लेकिन अगर एस्पेरेगस का इस्तेमाल किया जाएगा तो उन्हें फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। उनकी बॉडी के अंदर ये नेचुरल इन्हेंसर और फूड सप्लीमेंट के तौर पर काम करने वाली बढ़िया मेडिसिन होगी। इसके साथ अगर दोस्तों 7 नंबर पे देखा जाए तो ये ओवरीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ओवरीज़ के अंदर अगर ओवुलेशन के प्रोसेस में कोई ख़राबी आने की वजह से ओवरीज़ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है, ओवरीज़ की ट्यूब्स के अंदर कोई ख़राबी आ गई है, उसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह दोस्तों अगर औरतों में हैंड ग्रिप्स अगर देखा जाए तो उनके हाथों के अंदर जो ग्रिप पावर होती है उसे बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेल में ये मसल पावर बढ़ाती है, वैसे फीमेल की बॉडी में भी ये मसल पावर को बढ़ाने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह अगर दोस्तों नंबर 9 पे देखा जाए तो उनकी बॉडी में जो माहवारी के दौरान और माहवारी के बाद और आफ्टर बर्थ जो कमर दर्द होती है, उस कमर दर्द को भी ठीक करने की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों अगर 10 नंबर पे देखा जाए तो ये स्किन को वाइट करने के लिए, उसमें से पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, रिंकल्स को ख़त्म करने की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। रिंकल्स को ख़त्म करने के साथ उनकी बॉडी का जो एंटी एजिंग प्रोसेस होता है उसे मेंटेन करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जनरल सिम्टम्स की और लास्ट पे आपको बताएंगे इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आप जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो ये कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों की बॉडी पे अच्छा काम करेगी। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम बनते हैं और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अगर नंबर 2 पे बात की जाए तो फिज़िकल हेल्थ हमारी जो होती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ अगर नंबर 3 पे देखा जाए, हमें अगर परेशानी आ जाती है, परेशानी के सबब हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, वेट लॉस भी हो जाता है और परेशानी से हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी ख़त्म करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो उसकी हाइपरटेंशन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। नंबर 5 पे अगर देखा जाए तो ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमें किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम इस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए नंबर 6 पे ये वज़न को बढ़ाती भी है और वज़न को कम भी करती है। मेल और फीमेल दोनों की बॉडी पे अच्छा काम करती है। अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं तो सिंपल इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लेमन और साथ में शहद के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नंबर 7 पे देखा जाए तो स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर नंबर 8 पे देखा जाए तो ये झुर्रियों का खात्मा करती है, चाहे मेल की बॉडी हो चाहे फीमेल की बॉडी हो। एंटी एजिंग सेल्स को प्रमोट करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है और साथ में हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नंबर 9 पे देखा जाए तो ये हमारी HB को बढ़ाती है, जिसमें हमारी बॉडी के RBCs होते हैं। HB अगर सिंपल नाम लिया जाए तो HB में 4 तरह के हमारी बॉडी के अंदर, आपको जब पता होना चाहिए, 4 तरह के हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। उनमें से RBCs जो होते हैं अगर वो बढ़ जाए तो हमारी HB की क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। ये आयरन की डेफिशिएंसी को भी ख़त्म करती है। आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है वो भी हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता पूरा होना शुरू हो जाती है। और नंबर 10 पे बात की जाए तो इसकी तासीर ठंडी होती है, ये हमारी बॉडी में ठंडक का सबब भी बनती है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। अगर आप एस्पेरेगस का पाउडर बना लेते हैं, पंसारी की दुकान से ईज़िली 60 रुपये की तोला ये मेडिसिन मिल जाती है। अगर आप इसका पाउडर बना के अपने पास रख लेते हैं तो रात को सोने से पहले आप तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ होता है। रात को सोने से पहले आप दूध के साथ इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। अमूमन 15 से 20 दिन के अंदर आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। रेगुलरली आप इस मेडिसिन को 3 से 6 माह तक जारी रखेंगे तो आपकी बॉडी में सारे सिम्टम्स जो बताए गए हैं वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको होम्योपैथी में लेना चाहते हैं तो आप इसके मदर टिंचर को लें। एस्पेरेगस मदर टिंचर के नाम से ये मेडिसिन आती है। जर्मन की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, कोशिश करें आप जर्मन मेडिसिन लें। अगर आपको लोकल भी मिल जाती है तो इस्तेमाल कर लें। लोकल आपको 250-220 के दरमियान आ जाएगी और जो जर्मन मेडिसिन है ये तकरीबन 800 से
1100 के दरमियान आपको मिल जाएगी ईजीली। होम्योपैथिक स्टोर से आप इसे परचेज़ कर लें और डेली बेसिस पे आप 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप बात करें इस मेडिसिन को कितने अरसे तक लेना है, तो इस मेडिसिन को अमूमन 3 से 6 माह तक होम्योपैथिक मेडिसिन की फॉर्म में दिया जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।